नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुष्पा देहाती वॉइस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह कहानी मेरे एक बहुत ही अच्छी सहेली की है। उसने आप बीती मुझे सुनाई तो मैंने सोचा आज मैंने अपने सहेली कविता की जुबानी सुना देती हूँ। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कहानी को एक लाइक जरूर कर दें। मेरा नाम कविता है। मैं 31 साल की विवाहिता महिला हूँ। मैं मुंबई में अपने पति सुरेश के साथ रहती हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड की नौकरी करते हैं। हम दोनों की लव मैरिज हुई है। सुरेश के एक बड़े भाई थे राजेश, वह गांव में रहते थे। सुरेश मुझे बहुत चाहते थे। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारी जिंदगी खुशियों के साथ बीत रही थी। समय का चक्र आगे बढ़ता है। धीरे धीरे 5 साल बीत जाता है। पता नहीं क्या हुआ था। सुरेश को अब पहले जैसा कुछ भी नहीं कर रहा था। प्यार भी करता तो कुछ क्षणों में सो जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं किचन में कुछ काम कर रही थी, तभी फोन की घंटी बजी। उधर से सुरेश के भाई राजेश बोल रहे थे। वह बोले, सुरेश नहीं है क्या? मैंने कहा, वह तो ड्यूटी पर है जेठ जी। उन्होंने हाल चाल लिया। उसके बाद बोले, इस बार दशहरे में तुम लोग गांव आ रहे हो ना? मैं बोली, अभी कैसे बताऊं, अभी तो 10 दिनों के बाद दशहरा है। जेठ जी बोले, ठीक है, जैसे समय मिले वैसा करना। अगर तुम लोग दशहरा पर आ जाओगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। उसके बाद जेठ जी ने फोन रख दिया। शाम को जब सुरेश ड्यूटी से आए तो मैंने बताई जेठ जी की बात। तब सुरेश बोले, रेलवे की नौकरी में छुट्टी बहुत कम मिलती है, क्यों ना भैया को यहीं बुला ले, कुछ दिन साथ रह लेंगे। मैं बोली, ये भी ठीक रहेगा। सुरेश बोले, मैं राजेश भैया से बात कर लूंगा। फिर हम खाना खाए सो गए। सुबह सुरेश जेठ जी से बात किए और मुझे बताया, राजेश भैया 3 दिन बाद आएंगे, एक कमरा साफ कर देना। मैंने कहा ठीक है, और मैं खाली होकर एक कमरे की सफाई की। 3 दिन बाद जेठ जी आए। मैं उनके पांव छुआ, नाश्ता पानी दिया। उसके बाद जेठ जी के लिए चाय लेकर गई तो उन्होंने पूछा, सुरेश कहाँ है? वह तो ड्यूटी गए हैं, 8 बजे तक आ जाएंगे। आप फ्रेश हो जाइए और खाना खा लीजिए। जेठ जी बाथरूम में चले गए। नहाने के बाद सोफे पर आकर बैठ गए। मैं टेबल पर खाना लगा दिया। जेठ जी बोले, तुम नहीं खाओगी क्या? मैं बोली, अभी मैं नहाने के बाद खाऊंगी, आप खा लीजिए। जेठ जी सिर्फ एक तावल लपेटे हुए खाना खा रहे थे। उनका बदन गठीला था, वह बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं बस उन्हीं को देखे जा रही थी। मेरे मन में जेठ जी को लेकर कुछ होने लगा था। शायद इसका कारण सुरेश का मुझ पर कम ध्यान देना था। उसके बाद मैंने नहाने चली गई। जब मैं नहाकर आई तो जेठ जी ने आवाज दी, कविता इधर आओ। मैं जेठ जी के पास गई तो उन्होंने मुझे 2 पायल दिया। मैं बहुत खुश हो गई और बोली, इसकी क्या जरूरत थी? जेठ जी तब उन्होंने कहा, यह हमारे यहाँ का रिवाज है। फिर वहाँ से मैं चली गई। शाम को सुरेश आए। दोनों भाई बैठकर बात कर रहे थे और शराब पी रहे थे। जब मैं चखना लेकर गई तो सुरेश बोले, खाना बन गया? मैं बोली, हाँ। तब ये बोले, मेरा खाना लगा दो, मैं बहुत थका हूँ, सोना चाहता हूँ। भैया अभी बाद में खाएंगे। मैं बोली, ठीक है। बारी बारी हमने खाना खाया, सो गए। सुबह 10 बजे तक सुरेश ड्यूटी चले गए। जेठ जी नहाने के लिए गए। जब वह नहा के निकले, एक पतली सी धोती पहने थे। जेठ जी के गठीले बदन को
जी करता था जाकर उनसे लिपट जाऊं। जेठ जी टेबल पर बैठे। मैंने खाना की थाली लगा दिया। खाना के बाद वे अपने कमरे में चले गए और मैं बर्तन साफ करके मैं फर्श की धुलाई करने लगी। तभी अचानक मेरे पैर फिसला और मैं गिर गई। मेरा पैर मुड़ गया। मैं उठ नहीं पा रही थी और जोर से चिल्ला पड़ी। तभी जेठ जी आ गए। बोले, क्या हुआ? मैं रोते हुए बोली, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। जेठ जी कुछ सोच में पड़े थे। तभी मैं बोली, जेठ जी मुझे मेरे रूम तक पहुँचा दीजिए। जेठ जी मेरे पास आए और मुझे पकड़कर उठाए, पर मेरा एक पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा था। तब जेठ जी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। मैं उनको पकड़कर पूरी तरह चिपकी थी। जेठ जी ने बेड पर मुझे लेटा दिया और पूछे, पास में कोई डॉक्टर हो तो बुला लाऊं। मैंने पास के एक डॉक्टर को बताया। जेठ जी डॉक्टर को ले आए। देखने के बाद डॉक्टर ने बताया सब ठीक है, सिर्फ मोच है। एक मलहम लिखा और बोले कल तक ठीक हो जाएगा। जेठ जी मलहम लेकर आए और बोले, मलहम लाया हूँ, तुम लेटी रहो, मैं लगा देता हूँ। जहाँ जहाँ दर्द था उन्होंने मलहम लगाया। उनके स्पर्श से ही मुझे आनंद आ रहा था। आधा दर्द मेरा चला गया। मैंने कहा, जेठ जी कमर में भी दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, उल्टा हो जाओ। मैं पीछे घूम गई। जेठ जी ने कमर पर मलहम लगाकर मालिश किए। मुझे काफी अच्छा लग रहा था। मैंने जेठ जी की आंखों में अजीब सी चमक देखी। मैं समझ गई वह भी मुझे पाना चाहते हैं। जेठ जी बोले, तुम आराम करो, शाम का खाना मैं बना दूंगा। जेठ जी की बीबी 4 साल पहले ही मर चुकी थी। गांव में जेठ जी अकेले थे, खाना खुद ही बनाते थे। शाम का खाना जेठ जी ने बनाया। जब सुरेश शाम को घर आए तब उन्हें मेरी चोट के बारे में पता चला। सब लोग खाना खाकर सो गए। सुबह सुरेश और जेठ जी आपस में बात कर रहे थे। जेठ जी बोले, 11 बज गए, ड्यूटी नहीं जाना है क्या? सुरेश बोले, आज से रात में ड्यूटी है, 6 बजे जाऊंगा। जेठ जी के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। मैं समझ गई वे क्यों मुस्कुरा रहे हैं। शाम को सुरेश के जाने के बाद जेठ जी अपने कमरे में सोए थे। अब मेरा दर्द करीब ठीक हो गया था। मैं मलहम लेकर जेठ जी के कमरे में गई। जेठ जी अंडरवियर में सोए थे। मैं उनके पास जाकर बोली, जेठ जी। उनकी आंख खुल गई। वह बोले, अरे कविता बैठो, अब दर्द कैसा है? अभी थोड़ा थोड़ा है। मैं सोचा आपके कमरे में ही चलकर मलहम लगवा लूं। ठीक है, लेट जाओ, पर तुमने तो मैक्सी पहनी रखी है, कमर में कैसे लगाऊंगा? मैंने तुरंत मैक्सी उतार दिया। मैंने अंडरगारमेंट पहन रखा था। जेठ जी मलहम लगाने लगे। कुछ समय बाद मैं अपने आपे से बाहर हो गई और जेठ जी को पकड़कर अपने ऊपर खींचकर किस करने लगी। जेठ जी भी पूरा साथ दे रहे थे। मैं समझ नहीं पाई मर्यादा की सारी सीमा कब टूट गई। पूरी रात हम साथ रहे। उसके बाद जब तक जेठ जी हमारे पास रहे हम ऐसे ही मिलते रहे। दोस्तों, इस तरह के रिश्ते समाज में बिल्कुल मान्य नहीं है। ऐसे रिश्ते को नाजायज रिश्ते का नाम दिया जाता है। यह कोई अपराध से कम नहीं। ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से बचें। इस कहानी का किसी जीवित या मृत कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।